नमस्कार, डेट का प्रहार देख रहे हैं और आप और मैं हूं अनिल शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर के अंदर क्या कुछ पूरा घट रहा है और इस वक्त जो बड़ी जानकारी मिल रही है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं और अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं और इसके साथ साथ और भी क्या कुछ पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर घट रहा है उसको लेकर विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। मगर ठीक इससे पहले G20 समिट को लेकर और अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है एक बड़ी समीक्षा जो है वो आज कश्मीर घाटी में होगी और कश्मीर घाटी में यह बड़ी बैठक का आयोजन होने जा रहा है। और इस G20 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो जिस तरह से आतंकवाद का साया मंडराता हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर जो है वो समीक्षा की जाएगी। और जिस तरह से हमारी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस बड़े पैमाने पर जो है इस आतंकवाद के साथ लड़ती हुई नजर आ रही है और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब भी देती हुई नजर आ रही है। और उसी बीच आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह सचिव की बात करते हैं अजय भल्ला जी, वो आज इस बैठक के अंदर जो है वो शमूलियत होंगे। और इसके साथ साथ आला अधिकारी जो जिसमें आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सेना की बात करते हैं और जिस तरह से सीआरपीएफ की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो आज इस बैठक जो है ये बैठक कश्मीर घाटी में होने जा रही है। ये बेड़ा जो इस वक्त बड़ी जानकारी, इस वक्त बड़ी अहम जानकारी है, जो बड़ी इस वक्त जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि G20 समिट है, एक तरफ अमरनाथ यात्रा है और दूसरी तरफ आपको बता दें कि आतंकवाद का जो साया राजौरी पुंछ बेल्ट के अंदर मंडराता हुआ नजर आ रहा है उसकी भी समीक्षा जो है वो की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जो है गृह सचिव की बात करते हैं अजय भल्ला जी जो है वो इसकी बैठक की जो है वो अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। एक तरफ G20 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं और इसी के साथ साथ अमरनाथ यात्रा है और अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं तो लगभग जो है कर्नाटका के चुनाव खत्म होने के बाद जो है 95 ऐसी कंपनियां जो है यहां पर तैनात की जाएंगी, क्योंकि बाबा बर्फानी की यात्रा होनी है और शिखर सम्मेलन होना है। तो सबको मद्देनजर रखते हुए आज कश्मीर घाटी में जो है इस बड़ी बैठक का आयोजन होने जा रहा है और इस बड़ी बैठक की अध्यक्षता जो है गृह सचिव अजय भल्ला जो है वो करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और कुछ रोज से आप देख रहे हैं कि आतंकवाद को जो है वह लगातार बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते G20 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं और बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं। तो जिस तरह से आतंकवाद का जो सहाया है लगातार बीते काफी सालों से पाकिस्तान ने इसी तरह का षड्यंत्र रचा है। ठीक आपको याद दिला देते हैं कि पाकिस्तान को समय समय पर जो है वो मुक्ति खानी पड़ी है और पाकिस्तान को हमारी भारतीय सेना ने लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया है और जिसके चलते जो है वो पाकिस्तान को हमेशा से मुक्ति खानी पड़ी है। जिस बीच जो है एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो षड्यंत्र रच रहा है और आतंकवादियों को यहां भेजकर जो है वो घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है और ये कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि G20 शिखर सम्मेलन जो है वो भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। और खासकर कश्मीर घाटी में धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में जो है ये एक बड़े स्तर पर जो है इवेंट होने जा रहा है और एक मेगा इवेंट जो है वो माना जा रहा है। जिसके चलते आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से बड़े पैमाने पर इस शिखर सम्मेलन से लगातार पाकिस्तान और चीन जो है वो पूरी तरह से घबराया हुआ है, जिसके चलते आतंकवाद को यहां पर बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है और सीमा पार से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। और वहीं पर आपको बता दें कि डायरेक्टर ऑफ आईबी की बात करते हैं, टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, बीएसएफ की बात करते हैं, सीआरपीएफ की बात करते हैं। तो जिस तरह से ये मैंने जानकारी दी है ये इस बैठक में जो है वो शमूलियत होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपको बता दें कि जिसके जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह की बात करते हैं, एडीजीपी कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू की बात करते हैं जिसमें मुकेश जी की बात करते हैं। और इसी के साथ साथ जिस तरह से लगातार ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम सीनियर ऑफिशियल्स, इंटेलिजेंस, आईबी, रॉ, तमाम बड़े ये एक बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है और ये अपने आप में एक बड़ी बैठक जो है वो मानी जा रही है। क्योंकि शिखर सम्मेलन होना है और उससे ठीक पहले आपको बता दें कि कश्मीर विश्वविद्यालय में Y20 होना है, 11 तारीख को Y20 शिखर सम्मेलन है और उसकी भी जिसमें लगातार जो डेलीगेट्स बाहर से आने हैं उनको किस तरह से उनकी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध करने हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि बीते काफी समय से जो है आतंकवाद को जम्मू रीजन के अंदर जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जिसको लेकर आज ये समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के बाद जो है क्या कुछ निर्णय होगा वो भी हम आपके सामने लेकर विस्तार पूर्वक हाजिर होंगे।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे। तड़का सुबह से ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है बड़े पैमाने पर जो है वो जम्मू कश्मीर में 15 जगहों पर जो है छापेमारी कर रहे हैं और इस छापेमारी में अभी तक की जो जानकारी मिल रही है कि पुंछ इलाके से जो है एक को हिरासत में लिया गया है। हालांकि जानकारी आपको दे दें कि एक से पूछताछ की जा रही है। एनआईए जो है वो इस समय पूछताछ जो है वो पुंछ के अंदर कर रही है। हालांकि ये व्यक्ति जो है ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का निवासी है और इसे हिरासत में लिया गया है। ये वर्ष 2016 से पुंछ में एक नाई का काम वहां पर करता है और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक बड़े पैमाने पर जो है इस समय छापेमारी चल रही है। और आपको बता दें कि सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, जम्मू कश्मीर के साथ साथ अन्य इलाकों में भी बड़े पैमाने पर जो है वो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की इस समय छापेमारी चल रही है, जिसके चलते लगातार जो आतंकवाद से ताल्लुकात रखते हैं, समर्थक हैं और आतंकवाद को शरण देते हैं, उन पर जो है ये बड़ा एक्शन जो है आज पूरे भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ पीआईएफ की बात करते हैं तो उस पर भी शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। और एनआईए की बात करें तो एनआईए ने इससे पहले ठीक आपको याद दिला देते हैं कि पीएफआई की बात करते हैं तो उस पर भी शिकंजा पूरी तरह से कसा था। और उसी बीच जो है अब जो कड़ी साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि आज भी आपको बता दें कि आज भी पीएफ की बात करते हैं तो उस पर भी शिकंजा कसा गया है। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की तरफ आते हैं और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर में इस समय जो बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पुंछ, राजौरी समेत जो है बड़े पैमाने पर जो है जिस तरह से इस समय छापेमारी जो है वो की जा रही है, जिस तरह से लगातार अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। किश्तवाड़ में भी इसी तरह से बड़े पैमाने पर जो है वो छापेमारी की जा रही है और इसको लेकर और भी क्या कुछ बड़ी अपडेट है वो भी हम आपको बताते हैं। मगर उससे ठीक पहले हमारे साथ ही इस समय ग्राउंड जीरो से ज्वाइन कर चुके हैं और इस समय पुंछ से हमारे साथ सनी ज्वाइन कर चुके हैं और दूसरी तरफ किश्तवाड़ से आपको बता दें कि हमारे सीनियर साथी जो है अजय शान जी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सनी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जानकारी सबसे पहले मैं अजय जी से लेना चाहूंगा। अजय जी अपडेट करिएगा कि इस समय जो है एनआईए की बात करते हैं तो क्या कुछ बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है किश्तवाड़ के इलाके से। देखिए अनिल, ये जो जिला किश्तवाड़ का एक छात्र इलाका है सेवा, वहाँ पे एक रेबरे तालीम टीचर है मुश्ताक अहमद वानी सन ऑफ गुलाम अहमद वानी। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम ने आज सुबह वहाँ पर छापेमारी की। वहाँ पर वो टीचर मौजूद नहीं था क्योंकि वो कहीं किश्तवाड़ में जो मालीपट इलाका है वहाँ पर किराए पर रहता है। तो उसके बाद उस मकान में भी दबिश दी गई, वहाँ पर तलाशी अभियान छेड़ा गया और अभी वो उसको कॉल ऑफ कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो एनआईए की रेड पड़ रही है, जैसे पिछले 6 दिन पहले हमने देखा था कि जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी, उसके जो कैडर था, जो उसके सपोर्टर्स थे, उनके 6 घरों में यहाँ पर रेड डाली थी और उसी को चलते ये सारा जो भी है टेरर फंडिंग और जो आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के लिए इस संगठन का नाम आ रहा था, उसके चलते ये सारे जो मामले दर्ज किए गए हैं पुराने, उसके आधार पर ये सारी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अभी तक क्या रिकवरी हुई है वो अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया गया, लेकिन ये कंफर्म कर दिया गया है कि इसके घर में तलाशी अभियान छेड़ा गया था, लेकिन रिकवरी क्या हुई है वो अभी तक क्लियर नहीं है। जी अनिल। अजय जी क्या लगता है कि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि ताल्लुकात होने के जानकारी जो है वो एनआईए के पास है, उसी के बुनियाद पर जो है एनआईए ने इस समय छापेमारी की है, क्या कुछ लगता है कि एनआईए में देर शाम होते होते जब प्रेस रिलीज जारी की जाएगी कोई बड़ा खुलासा साफ तौर पर देखने को मिलेगा? देखिए, जो टेरर फंडिंग में हमने पहले भी देखा कि कुछ बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स, कुछ मोबाइल्स, ये इस तरह की जो पासबुक वगैरह कुछ सीज की गई है। किश्तवाड़ में कोई गिरफ्तारी तो नहीं की गई, लेकिन जैसे पहले भी एक टीचर के घर में जब छापा मारा गया तो वहां पर बैंक अकाउंट की डिटेल्स के लिए जो पासबुक वगैरह को दूसरे डॉक्यूमेंट्स थे वो खंगाले गए, कुछ मोबाइल उनके लिए गए ताकि उनको खंगाला जाए कि इनके डिटेल्स कुछ इसमें कुछ डाटा मिले। तो अभी उस तरह का कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन इतना कंफर्म बताया जा रहा है कि एक सरकारी मुलाजिम है जो कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल था। इस प्रकार के आरोप कहीं ना कहीं उस पर लग रहे हैं क्योंकि उसके ताल्लुकात कहीं ना कहीं जमात इस्लामी के साथ थे और वो एक तरह से ओजीडब्ल्यू का काम कर रहे थे। तो उसके आधार पर ही बताया जा रहा है कि सारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। ठीक है अजय जी, मैं आपके पास लौटूंगा वापस। सनी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सनी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सनी मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से यह कहा गया था कि जो दागी हैं, दागियों पर जो है वो शिकंजा कसा जाएगा, और आज भी जिस तरह से अजय जी जानकारी दे रहे हैं कि एक मुलाजिम है वो कहीं ना कहीं जमात इस्लाम के साथ ताल्लुकात रखता है और उस पर आज दबिश दी गई है। और पुंछ में भी हमने देखा कि इस तरह से बड़े पैमाने पर दबिश दी गई, जिसमें एक जो वर्ष 2016 से एक बार्बर का काम करता है, नाई का काम करता है, और उसको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ बड़ा खुलासा देखने को मिल रहा है अभी तक की कोई जानकारी?
कि आज सुबह लगभग 5:30 बजे ये पूछ पहुंची और चंद्रनगर मंदिर वो वहां पर रेंट पे रहता है और उसके घर पर जो है एनआईए की तरफ से रेड की गई। और वहां जो लोग थे, मैंने उनसे भी बात की है, पर वहां से जब उसे हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद पुंछ पुलिस स्टेशन में लाया, जहां उससे पूछताछ जो है वो अभी तक जो है वो चल रही है। अगर उस फार्मर की बात करें तो 2016 से वो पुंछ के अंदर जो है वो काम कर रहा है। और जिस तरह से उसके जो साथी हैं जो उसके साथ काम करते हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि एक सादगी की तरह ये हमारे साथ जो है वो रहता था और जिस तरह से ये काम करता था ऐसा लग नहीं रहा था ये किसी मामले में इन्वॉल्व है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि उसके साथियों ने बताया है कि पिछले 2016 से ये यहाँ पर काम कर रहा है। और जो जानकारी निकल कर आ रही है कि बड़े पैमाने पर उससे पूछताछ जो है वो की जा रही है। 3 मोबाइल फोन जो है उससे रिकवर हुए हैं। अभी भी उससे पूछताछ जो है वो चल रही है। हमने देखा था कि इससे पहले भी एनआईए हो या एसआईए हो, पुंछ के अंदर जो है उन्होंने रेड की थी और कुछ लोगों को हिरासत में लिया था और पूछताछ भी की थी। उसी को देखते हुए ये रेड भी की गई है और इससे भी बड़े पैमाने में जो है वो पूछताछ अभी भी चल रही है। ठीक है सनी, मैं वापस आता हूं आपके पास। मैं अजय जी आपसे जानना चाहूंगा, एक तरफ जमातिया इस्लाम की बात करते हैं और दूसरी तरफ अगर हम पीएफआई की बात करें जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और इस समय पूरे देश के अंदर जो है एनआईए की जो है एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जो दागी हैं, जिस पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बार बार कहते हैं कि जो मुलाजिम दागी हैं उन पर जो है कड़ा प्रहार किया जाएगा। इससे ठीक पहले आपको याद होगा कि जो रियासी का एक टीचर था जिस पर उसके संपत्ति पर भी कुर्क किया गया और उस पर बुलडोजर भी चलाया गया। क्या लगता है कि जिस तरह से मुलाजिम ही होकर जो है जहां पर भारत में रहकर है और भारत के खिलाफ जो है कई सारी गतिविधियों में ये शामिल हैं, क्या लगता है कि अजय जी एक बड़ा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है भारत के खिलाफ? जी बिल्कुल, देखिए जैसे एक डायरेक्ट मिलिटेंट आपको आता है, वो अपनी कार्रवाइयाँ करता है, वो अकेले नहीं होता, उसके पीछे कई दिमाग होते हैं, कई ऐसी ताकतें होती हैं जो उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, कहीं ना कहीं उसका ब्रेन वॉश करते हैं, जैसे कि आरोप लगते रहे हैं। लेकिन उसी के बीच ये भी आरोप लगता रहा था कि सरकार में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो व्हाइट कॉलर टेररिज्म फैला रहे थे। वो उनका काम था दफ्तरों में बैठ के कहीं ना कहीं देश के विरुद्ध काम करना। और एनआईए की जो पकड़ है वो उन पर बढ़ती जा रही है। जो समाज में या टीचर है या दूसरे एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको टारगेट किया जा रहा है। और जैसे जैसे एविडेंस उनके पास आते जाएंगे, क्योंकि एनआईए का एक काम करने का अंदाज अपना है कि जब तक उनके वो एविडेंस कंक्रीट नहीं होते वो आगे नहीं बढ़ते। तो वही एविडेंस जो है वो जमा किए जा रहे हैं, जो हमें सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में कुछ बड़ी कार्रवाई जरूर हो सकती है, क्योंकि जो जिला डोडा और किश्तवाड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो सरहद पार चले गए हैं, एलओसी के पार चले गए हैं। 150 के करीब ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठ के आतंकवाद को यहाँ पर जिंदा करना चाहते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी तो अटैच करने का प्रोसेस चल रहा है। जैसे भथुआ में देखा कि एक के घर में नोटिस भी पेश कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है, चाहे प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो या डिमोलिशन का मामला। सनी मैं आपके पास लौटूंगा। सनी मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या लगता है कि आने वाले समय में आतंकवाद और आतंकवादी जो समर्थक हैं या फिर जो उनको शरण देते हैं, शेल्टर देते हैं, खाना मुहैया करवाते हैं, उन पर कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो सोर्सेज बताते हैं कि लगभग 109 के करीब ऐसी सूची तैयार की गई है कि जिनकी संपत्तियों पर कुर्क भी किया जाएगा और उन पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। क्या लगता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से एनआईए हो या एसआईए हो या इस समय कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सब सलाखों के पीछे होंगे। और जिस तरह से हमने देखा है कि पाकिस्तान से इनके तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उस तरह से आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। जिस तरह से हमने देखा था कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही थी। बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में हो सकती है। चलिए सनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, और अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरह से बड़े पैमाने पर जो है एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस समय पूरे भारत की बात करते हैं, एनआईए हो या फिर जिस तरह से आज एनआईए ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की है, जिसमें पुंछ की बात करते हैं और पुंछ हो और ऐसी 15 जगह हैं जहां पर आपको जानकारी दे दे कि जो बड़े पैमाने पर जो है वो छापेमारी चल रही है। क्या कुछ बड़ा खुलासा होगा उसको लेकर भी हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, मगर ठीक इससे पहले आपको याद दिला दे कि जिस तरह से वर्ष 2016 से ये
बार बार जो है वहां पर पुंछ के इलाके के अंदर जो है वो काम कर रहा है और किसी को मालूम तक नहीं है, उनके साथियों तक को मालूम नहीं है कि किस तरह से जो बहरूपिया बनकर यहां पर रह रहा है और देश के खिलाफ जो है वो गतिविधियों में शामिल है, जिसको लेकर आज बड़े पैमाने पर जो है वो छापेमारी की जा रही है। और आने वाले समय में एनआईए की तरफ से क्या कुछ और भी बड़ा खुलासा किया जाएगा वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे पाकिस्तान के उस नापाक मंसूबे जो लगातार अपनाने की कोशिश की जा रही है और सीमा पार से किस तरह से जो है कभी गुब्बारे भेजना या फिर ड्रोन का इस्तेमाल करना। और ये जानकारी आपको बता दें कि सांबा के इलाके से साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और सांबा के इलाके की बात करते हैं तो पाकिस्तानी गुब्बारा जो है वहां से बरामद किया गया है, जिसको लेकर अब जांच जारी है। और आने वाले समय की बात करें तो क्या कुछ बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो इससे पहले भी कई सारे गुब्बारों को देखा गया है। और सांबा सेक्टर की भारत पाकिस्तानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव की पलोरा में उस समय हड़कंप मच गया तब जब ग्रामीणों ने खेत में एक पाकिस्तानी गुब्बारे को देखा और चांद तारे के आकार से नीले, लाल और कई प्रकार का जो है वो उसमें रंग है और सफेद रंग भी शामिल है। और इसकी सूचना जो है बॉर्डर पुलिस पोस्ट को जो है वो दी जाती है और बॉर्डर पुलिस पोस्ट जो है वो मौके पर पहुंचकर जो है उस गुब्बारे को जो है जब्त कर लेती है। और अब लगातार जो है इसकी छानबीन की जा रही है और आने वाले समय में क्या कुछ इसको लेकर खुलासा होगा। यह तस्वीर देखिए कि किस तरह से जो इस वक्त हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने जो है अपनी जो है वो जब्त किया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, सीमा पार से लगातार आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता को जागरूक होना होगा कि आप अपने आसपास के व्यक्तियों को पहचाने। कई सारे बहरूपिया जो इस तरह से शामिल है, जो इस तरह के षड्यंत्रों से शामिल है, जो देश के विरुद्ध चल रहे हैं, उनको पहचानना बेहद ज्यादा जरूरी है। ये गुब्बारा आप देख सकते हैं नीले रंग का और सफेद रंग का और चांद तारे इस पर बने हुए हैं। ये एक बेहद यहां पर पेचीदा सवाल बनता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इससे ठीक पहले आप सोच रहे होंगे कि मैं गुब्बारे का बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूं, इससे पहले भी कई सारे गुब्बारे यहां पर आए हैं। और मगर सवाल यहां पर यह है कि कहीं ना कहीं एक मैसेज हो सकता है, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन है, अमरनाथ यात्रा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा पैगाम होगा जो इस पैगाम को लेना चाहता था। मगर समय रहते गांव में जो वहां के ग्रामीण थे उन्होंने क्या जब इसको देखा तो पुलिस को सूचित किया। कोई ना कोई संदेश हो सकता है, मगर तस्वीरों को टटोलने की कोशिश की जा रही है और जांच जो है वो अब जारी है। क्योंकि जांच के अनुसार अगर देखें तो क्या कुछ इसमें बड़ा खुलासा होगा, ये बेहद अहम यहां पर देखने वाला होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में सीमा पार से लगातार घुसपैठ जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। और ठीक आपको बता दें कि राजौरी पुंछ बेल्ट की बात करते हैं तो वहां पर किस तरह से एक बार फिर से वहां पर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। मगर अब पुलिस ने इसे पूरी तरह से जब्त किया है और आने वाले समय में क्या कुछ खुलासा होगा वो भी हम आपको जरूर जानकारी देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जिला डोडा की बात करते हैं। डोडा के ठाठरी इलाके की बात करते हैं तो किस तरह से एक सड़क हादसा पेश आता है और आए दिन जो है वो सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, ठाठरी में इस वक्त जो है एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है जिसमें 4 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और एक व्यक्ति को हेड इंजरी भी आई है, जो अभी तक जानकारी हमारे तक पहुंची है, जिसको लेकर आपको बता दें कि सड़क हादसे आए दिन जो है वो जम्मू कश्मीर में अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिसको लेकर सरकार की बात करते हैं तो सरकार ने भी कहा था कि इस पर जो है कहीं ना कहीं सोच विचार करने की जरूरत है। मगर सरकार की तरफ से अगर देखें तो इस पर कोई भी अभी तक जो है वो एक्शन मोड में नजर नहीं आ रही है। जिसको लेकर आपको बता दें कि ठाठरी के इलाके की बात करते हैं, जो अभी तक हमारे तक जानकारी पहुंची है, सुनील कुमार सन ऑफ बंसीलाल जिनको हेड इंजरी हुई है और मोहम्मद यूसुफ एज लगभग 22 वर्ष बताई जा रही है, इनको भी हेड इंजरी हुई है। और मोहम्मद यूसुफ बाशिर अहमद एज 18 जो नागिन के रहने वाले हैं और इनको चेस्ट पर जो है वो इंजरी हुई है, अभी तक जो जानकारी मिली है। और बिलाल अहमद सन ऑफ बशीर अहमद जो 20 वर्षीय बताए जाते हैं और इनको भी हेड इंजरी बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें आपको दिल दहलाने वाली तस्वीरें जो है इस वक्त स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से स्थानीय लोगों द्वारा जो है राहत पहुंचाने की कोशिश की गई और उनको जो है नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। और इस वक्त आपको बता दें कि जो मेडिकल की बात करते हैं, मेडिकल की सुविधा उनको लाभ देने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरों में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में
आए दिन जो है वो सड़क हादसे पेश आ रहे हैं, जिसको लेकर ये तस्वीर जो है वो ठाठरी से पेश आई है। और ठाठरी में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जिसके चलते जो है 4 लोग जो है घायल हुए हैं। और इन घायलों की सूची जो है इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बेहद यहां पर जरूरी है कि सूची आपको दिखाई जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आए दिन जो है वो लगातार सड़क हादसे पेश आ रहे हैं, जिसको लेकर जो है आम जनता को सबसे पहले जागरूक होना होगा और जनता के साथ साथ सरकार को भी जागरूक होना होगा। क्योंकि सरकार अगर बेहतर रोड कनेक्टिविटी देगी तो इस तरह के हादसे पेश नहीं आएंगे। क्योंकि अगर बेहतर सुविधा मिली है तो आप भी गाड़ी की नियंत्रण जो है वो धीमी रखें। कई सारे जो है हादसे जो है वो तेज रफ्तार से होते हैं। अगर आप नियंत्रण में रखेंगे गाड़ी को तो ये हादसे पेश नहीं आते हैं। कई बार जो है आम जनता की भी गलती जो है वह साफ तौर पर देखने को मिलती है, जिसके चलते हादसों का केंद्र बन जाता है। और उसी बीच जो है एक बार फिर से हादसों का केंद्र बना है। और डोडा ठाठरी के इलाके की बात करते हैं तो एक बार फिर से सड़क हादसा पेश आया है। इस सड़क हादसे में जो है 4 लोग जो है अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। और यह बड़ी जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।